जो हमने जो लाइन खींचा है ना बिहार प्रदेश में, उस पे ये डबल इंजन की सरकार रेंगते हुए नजर आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी 100% फ्री बिजली पीएम सूर्य घर योजना के बाद वर्षों पहले कर चुके हैं। नकल तो ये कर रहे हैं हमारे पूरे देश में अगर सबसे मजबूत कोई विपक्ष है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जो इसने सरकार को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। और राज चौधरी ने, जो कि स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका बजट में वित्तीय प्रावधान स्मार्ट सम्राट चौधरी जी जो स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसका बजट में वित्तीय प्रावधान पहले ही कर दिया था। सब्सिडी के नाम पर भी आप बिहार वासियों के साथ लूट कर रहे थे, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा यूनिट बिजली दर अगर कहीं महंगी है तो वो बिहार प्रदेश में है। तो ये आप क्या करें? यानी स्मार्ट मीटर हम नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर रहे, क्योंकि वो स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। हॉस्पिटल में खुद से गोली मार दिया गया। 2005 से पहले ऐसे होता था, लेकिन जो 2005 खूब होता था जी, ICIMS में ब्रज बिहारी की हत्या खूब होता था। ICIMS में ब्रज बिहारी आपके मंत्री उनकी हत्या आप रक्षा नहीं कर पाए। खूब होता था, खूब होता था। 2005 के पहले इसी ICIMS में, सुन लीजिए, इसी ICIMS गोलियों से भून दिया गया था। 47 चला था ICIMS में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी से, आरजेडी से। मुद्दा बिहार का बिजली बिल, बिहार के लोगों का बिजली बिल, जो अब 125 यूनिट तक फ्री रहेगा। 126वां यूनिट जब होगा तब उसे एक गिना जाएगा। समझ सकते हैं आप, बिहार में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। देखिए, पहले हम बात करें उससे पहले मैं ही कहता हूं कि हाँ, ये हम सब अनुभूति की करते हैं, इसका एहसास होता है कि बिहार में बिजली व्यवस्था पहले से बहुत सुधरी है। गांव में भी, दूर दराज के इलाकों में भी बिजली की व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है और पहले से तुलना में अच्छा है। इंडस्ट्रीज इससे आएंगी। हमारे आम जीवन में भी हम देखते होंगे, घर पर जब लाइन कट जाता है तो काफ़ी किरकिरापन महसूस करते हैं। लेकिन अब नीतीश सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक आज एहलेस हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने का जो ऐलान किया है, और 16 प्लेट्स भी लगाए जाएंगे गांव में सभी के घर पर। उससे और बिजली की जो खपत है वो बढ़ेगी और लोगों को सुविधा होगी। हमारे साथ आरजू खान जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरजू खान जी से शुरुआत करते हैं। आरजू जी, बिजली का बिल, अब तो आप कहेंगे कि नकलची सरकार, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा भी है डिबेट में, मतलब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ठीक है, जाएं वो क्रेडिट ले लें, लेकिन मेरे बहाने कम से कम जनता का भला तो हो रहा है ना। तो क्या आप चाहते हैं कि हम सच को सच न कहें, नकलची को नकलची न कहें? अरे ये सच्चाई है कि आप बंदर हैं। आप अगर स्टीयरिंग पे कब्जा भी कर लेते हैं तो चलाने थोड़ी आता है। दूरदृष्टि और विजन वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है, और वो इस तरीके से है कि हमने इनको घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया। जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, घुटने पे ही नहीं लाके खड़ा कर दिया। जो हमने जो लाइन खींचा है ना बिहार प्रदेश में, उस पे ये डबल इंजन की सरकार रेंगते हुए नजर आ रही है। इस देश में 2 सदन है जिसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर है। उस मंदिर में खड़े होकर आदरणीय नीतीश कुमार कहते हैं कि हम फ्री में नहीं देंगे। सदन में ऑन रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिएगा। और ऐसी क्या मजबूरी है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव, मजबूत विपक्ष बिहार का, कहता है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे बिहार के गरीब जनता, वंचित शोषितों के लिए, तो ये चोरी करते हैं, हमारी कॉपी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो शॉट है ना, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, उसके गुरु तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और उस शॉट को ये खेलना सीख रहे हैं अभी। और जैसे ही हमने कहा कि 400 रुपए वृद्धा पेंशन है, उसको बढ़ा के इलेक्शन के बाद अगर हमारी सरकार आती है, आप अगर जनता ने हमको चुना तो हम उसको 1500 करेंगे। आनंद फानंद में आते हैं और ये दूरदृष्टि विजन चोरी वाले लोग उसको 1100 रुपए करते हैं। लेकिन अकल वहां भी कम लगाते हैं, चोरी भी करते हैं तो अक्ल से नहीं करते हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हम कहते थे हमने जातीय जनगणना करवाया बिहार प्रदेश में, देश का पहला उदाहरण बना और देश में इतिहास बना। अब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार का इलेक्शन है, उसको देखते हुए कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये है इनकी मानसिकता और ये है मजबूत विपक्ष। 27 से तो कहा है शुरू करेंगे, जानकारी है। ठीक है, आपको जानकारी है ना, आपको जानकारी है, वो कर दे तो और अच्छी बातें हैं। लेकिन ये बात एकदम क्लियर और क्रिस्टल हो चुकी है कि बिहार प्रदेश में
पूरे देश में अगर सबसे मजबूत कोई विपक्ष है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जो इसने सरकार को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है और हमारे महागठबंधन की जो लाइनें थी उस पर रेंगती हुई सरकारें नजर आ रही हैं। और ये जो है ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनकी उपलब्धियां कुछ नहीं थी, ठीक है। हमारी जो उपलब्धियां होने वाली थी उसको चुराने का काम उपलब्धियां उनकी चुरा ली आप लोगों ने, बिजली फ्री कर दी ये भी राजद के प्रवक्ता बड़ा लंबा चौड़ा भाषण बोर्ड में बोल रहे थे। उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया कि नीतीश कुमार जी की जिन्होंने बंदर शब्द का प्रयोग किया। मैं इस पर घनघोर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। ये शब्द इनको वापस लेना चाहिए। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति हमेशा सम्मान के भाव से नहीं, तो उदाहरण दिया कि बंदर को स्टीयरिंग बंदर के हाथ में है, स्टीयरिंग नीतीश कुमार जी के हाथ में। उन्होंने सीधा सीधा नीतीश कुमार जी को बंदर कहा। ये घोर आपत्तिजनक है और इनको मालूम होना चाहिए कि अभी कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, इस तरह की भाषा पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, ये फ्री बिजली की बात कर रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं तमाम मीडिया चैनलों में देख रहा हूं कि फ्री बिजली ये फ्री बिजली नहीं है। इस पे सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार अनुदान दे रही है, सरकार अपने जनता का भार अपने ऊपर लेकर के सरकार अपने कोष से उस पैसे को बिजली विभाग को देने वाली है। अनुदान कर 100% अनुदान 125 यूनिट तक 100% अनुदान है। तो अनुदान वो तो मेरे तो फ्री ही हो गया ना भाई। वो लेकिन सरकार के लिए फ्री नहीं है, इसलिए फ्री बीज वाली बात यहाँ लागू नहीं। अनुदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं सर, सब्सिडी कहते हैं। सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी मतलब तो पैसा और इतना ही नहीं, सुन लीजिए, इतना ही नहीं, इसके बाद अगले 3 साल तक पीएम सूर्य घर योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्षों पहले की थी, वो अभी बिहार में लागू होने जा रहा है, जिसके तहत हर घर पे सोलर लगेगा और 25 साल से 30 साल तक हर घर बिजली की भार की चिंता से मुक्त हो जाएगा। उसे कोई बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मैंने भी अपने घर पे लगाया है, मुझे सब्सिडी मिला है। आपको मिला जी, 77,000 रुपये मुझे सब्सिडी मिला है, मेरे घर पे लगा हुआ। 77,000 78,000 अच्छा 78,000 मुझे मिला है जी, और हमने लगवाया हुआ। तो आपको बिजली बिल तो नहीं आता? बिजली बिल हमारा काफी मिनिमाइज हो गया। जहाँ मेरा बिजली बिल पहले 10,000 12,000 आता था, अब 900 रुपये आता है, 900 का आता है। काफी मिनिमाइज हो गया हमारा। और ये सिर्फ बिजली नहीं, भरोसा है सरकार का। और नीतीश कुमार ने वादा नहीं, इरादा किया था। इरादा किया था कि हर घर तक रोशनी पहुंचेगी सम्मान के साथ। घर घर बिजली पहुंचा। लालटेन युग समाप्त हुआ बिहार से, लालटेन को बिहार में बुझ गया और आज उस इरादे को हम हकीकत में बदल चुके हैं। अब यहाँ लालटेन नहीं, बिजली की जगमगाती रोशनी में छात्र पढ़ेंगे। और सब्सिडी की रकम जो मिलेगी, तो सब्सिडी जो भार तो घोषणा तो उन्होंने की थी, आप कर रहे हैं, ये तो नकलची सरकार वाली। अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 100% फ्री बिजली पीएम सूर्य घर योजना के बाद वर्षों पहले कर चुके हैं। नकल तो ये कर रहे हैं हमारे। आने वाले समय में ऐसा होगा, आप 100% बिजली कर बिल्कुल बिल्कुल सौर ऊर्जा से हम करेंगे। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य है अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा से, और वो हम करने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगले 3 वर्षों में जिनके घर में छत पे जगह नहीं है, वहाँ आसपास की सार्वजनिक जगह पर हम लगाएंगे सोलर, और लगा करके हर घर को उससे जोड़ेंगे ताकि हर घर यहाँ बिजली के भार से मुक्त हो जाए और यहाँ के बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकें। और पर्यावरण का इससे लाभ होगा, हर तरह का लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, हर तरह का इससे लाभ होने वाला। और मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा, यह योजना एक स्वागत योग्य कदम है। नीतीश कुमार कहते थे पहले विधानसभा में कि क्या करें, जनता को फ्री में दे दें। फ्री में तो देना ही चाहिए, फ्री में नहीं देना चाहिए, फ्री में देना बहुत बेकार है। तो अब तो मैंने हाँ, अरे आप सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जनता के लिए तो वो फ्री ही हो गया ना, उसके बदले आप दे रहे हैं। सरकार उसका भार उठा रही है। सरकार उसका भार उठा रही है। और आप एक चीज और ये कब से शुरू हुआ? एक चीज और ये चीज देखिए, मैं कब शुरू, तो ये पहले से बिहार में है। तेजस्वी यादव जी क्या बात करेंगे, सब्सिडी बिजली पे बिहार सरकार तो पहले से दे रही है। ये देखिए 10 सर्कुलर और राबड़ी देवी के घर का बिजली का ये बिल है। मैं बताता हूँ कि जून 25 में उन्होंने 32,805 रुपया सब्सिडी लिया। मई 25 मतलब मिला को मिला। मई 25 में 25,976 रुपया मिला कि नहीं पूछिए उनसे, मिला है उनको। अप्रैल 25 में 18,950 रुपया और मार्च 25 में 11,753 रुपया। इस तरह से सब्सिडी सरकार पहले भी देती थी। उस पर 16,000 करोड़ रुपए का, 15,950 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा आता था। और अभी जो 125 यूनिट तक बिजली को सब्सिडी देने की बात की गई है, आप मेरे मुंह से एक बार भी मुफ्त बिजली, फ्री बिजली का लफ्ज नहीं सुने हम। तो सब्सिडी देने की बात जो सरकार कर रही है, उसमें सरकार पे अतिरिक्त करीब 3,000 करोड़ का, 3,3400 करोड़ का लगभग उससे बोझ सरकार, 3,370 करोड़ का बोझ उससे सरकार पे पड़ेगा। 3,300 करोड़, 3,300। और इसका हमारे स्मार्ट वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने, जो कि एक स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर है,
उन्होंने इसका बजट में वित्तीय प्रावधान स्मार्ट सम्राट चौधरी जी जो कि स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसका बजट में वित्तीय प्रावधान पहले ही कर दिया था कि इस तरह की योजना होगी, और भी कई प्रोविजन उन्होंने करके रखे हैं जो आने वाले समय में और दिखेंगे आपको। ये प्रोविजन बजट में पहले से कर दिया गया है। तो वही कह रहे ना, जो तेजस्वी यादव ने इसलिए कहा, आप उसी लाइन लेंथ पर आ गए। नहीं, नौकरी रोजगार पर भी आपकी सरकार ने कहा कि आप अपनी बात पे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के कहने से 2-3 साल पहले माननीय मोदी जी ने सूर्य घर योजना की घोषणा कर चुके थे। माननीय मोदी जी, ठीक है, ऑलरेडी कर चुके थे, घोषणा पहले हो चुकी थी, समझ रहे हैं। इस देश में एक वाहिद पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है। पहले तो ये फ्री के स्कीम को कहते थे ये रेवड़िया देते हैं, और ये मेरे बयान नहीं है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के बयान है, उनके कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों के बयान है। लेकिन विपक्ष इस देश में और बिहार में इतना मजबूत है कि इनके कान को पकड़ के करवाती है वो काम, और इनको करना पड़ता है, घुटनों के बल बैठना पड़ता है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि सरकार सब्सिडी देती है। सरकार अगर सब्सिडी देती है, मैं मान भी जाता हूं कुछ वक्तों के लिए, लेकिन क्या आप ये बताइएगा कि सब्सिडी के नाम पर भी आप बिहार वासियों के साथ लूट कर रहे थे? क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा यूनिट बिजली दर अगर कहीं महंगी है तो वो बिहार प्रदेश में है। तो ये आप क्या कर रहे थे? यानी कि बिहारी गरीब मजदूरों का आप खून चूस रहे थे, आप तो ये कर रहे थे। और अनुदान, ये कह रहे हैं कि अब सरकार अनुदान, बिहार में बिजली का दर क्या है जरा बताएंगे? अभी आपने कहा सबसे महंगा है, क्या दर है जरा बता दीजिए सर। 7 रुपए से भी महंगा है बिजली। और ग्रामीण इलाके में हर जगह कम होता है देश में। ये कौन सी पूरी बात करिए ना, पूरी बात तो कर रहा हूं ना, आज भी 2.5 वही बात तो कर रहा हूं, आज भी 2.5 रुपये बिजली है ग्रामीण इलाके में बिहार में। गलत परसेप्शन मैं नहीं फैला रहा हूं, बाकी पैसे सरकार देती है। हाँ बिल्कुल, ग्रामीण इलाके में आज भी 2.5 ये पूरे देशों में ग्रामीण इलाके का बिजली दर पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह अलग अलग दर होते हैं। लेकिन यह भी तो सच्चाई है ना कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में, पूरे देश में किसी राज्य से ज्यादा बिजली यूनिट दर अगर है तो बिहार में है। आपने ऐसा पाप क्यों किया बिहारियों के साथ? क्योंकि वही गरीब और मजदूर तो आता है शहर में अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, आप उससे क्यों वसूलते थे? दूसरी बात, अनुदान, कल तक आप कहते थे कि फ्री में रेवड़िया, आज अनुदान सरकार देने की बात कर रही है, अब सरकार का घाटा नहीं हो रहा है। ये कैसा भाई डबल स्टैंडर्ड है? तो फ्री की रेवड़ी बांटते नहीं आना चाहते। हम तो शुरू से कहते हैं कि जनता का पैसा जनता के, इसका उत्तर, और ये हमको आपने तो जनता का पैसा वो बांटे तो रेवड़ी, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया कि हमारे स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने आलोक जी मेरे बजटीय प्रावधान कर दिया है। मुझे कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, ये जब हम आप बांटे तो रेवड़ी नहीं, वो बांटे तो रेवड़ी, जब यही सरकार हमको रेवड़ी बांटने वाला कहती थी और कहती थी कि देश खत्म हो जाएगा, देश का जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, तो ये उस वक्त इनको नहीं समझ में आया जो आज ये लागू करते हैं। तीसरी बात, अभी भी सवालात हैं बिहार प्रदेश में। स्मार्ट मीटर, हम नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर रहे, क्योंकि वो स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। और कई जगह तस्वीरें दिखाई हैं आप जैसे मीडिया के लोगों ने, और वो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। प्रवक्ता जरूर भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोल सकते हैं। और तीसरी चीज सर, और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री वर्षों पहले तो बहुत प्रधानमंत्री जी की ये बातें कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री जी देश में तो बहुत घोषणाएं की हैं। क्या हुआ 2 करोड़ सालाना रोजगार का? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। ये बताइए कि बिहार वासी बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से सटा हुआ राज्य बिहार सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों खरीदता है? आप ये बताइए कि गैस सिलेंडर यहां महंगा क्यों मिलता है? और जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, तमाम तरह की बातें कर रहे थे ना। स्विस बैंक में काला धन जो है 4.9% के ग्रोथ से बढ़ गया है। ये तो 15 लाख देने की बात करते थे। मैं उस प्रधानमंत्री की बातें करूं जिनकी सारी बातें चुनावी जुमला साबित हो गई। ठीक, और ये उनके बारे में ये कसीदे पढ़ रहे हैं। वो हो गया। अब आपका जिस तरह से बातें आपने अभी कही कि उन्होंने भी कहा कि रेवड़ी बांटने की प्रथा है, और बिजली दर की भी आप बात कर रहे थे। बिजली दर तो सच में पटना में बहुत है, मैं बता रहा हूँ। एक तो रेवड़ी बांटने की बात हमने आरजेडी के लिए कभी नहीं कहा, इनको हमने लूटने वाला भले कहा, नौकरी के बदले जमीन लेने देश वाला के प्रधानमंत्री ने कहा, चारा खाने वाला भले कहा, और राज्य की जनता, देश की जनता जिसका प्रतिनिधित्व इन्हीं कामों के लिए जानती है। इनकी पहचान यही है, इनकी पहचान यही है। ये रेवड़ी कब बांटी? तो सिर्फ मलाई खाने में रहे दोनों हाथ से। ठीक है, ये रेवड़ी कब बांटे? देखिए, बिहार में जो सरकार है, सरकार का मतलब बोझ नहीं, सरकार का मतलब एक भरोसे का नाम है। और एनडीए सरकार पर निश्चित रूप से बिहार की जनता को, महिलाओं में देख लीजिए कितनी खुशी है, कितनी खुशी है महिलाएं नीतीश कुमार के काम से। तो एक खुशी की लहर है।
लोगों में उत्साह है और यहाँ कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है। निश्चित रूप से आप बिजली दर की बात करते ये हैं, कितना पार्टी- महंगा है बिजली दर? बिजली दर हिंदुस्तान में सबसे महंगा है ऐसा नहीं है, सबसे महंगा है ऐसा नहीं। लेकिन देखिए बिहार में क्या है कि शराबबंदी लागू है, शराबबंदी लागू है, शराबबंदी बिहार में कहाँ है लागू- शराबबंदी सब- बिहार में? सब दल के अरे समर्थन। विधान परिषद के बाहर मिलता है, विधानसभा के अरे बाहर सुन- मिलता सुन- सुन है, लीजिए ना। शराब की बोतलें अरे पाई सुन- जाती सुन- हैं। आप जैसे अरे सुन- सरकार के लोग उसको संपोषित अरे संरक्षित करते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, संपोषित आप लोग करवाते हैं, आप करवाते तो हैं। उसका राजस्व का जो नुकसान हुआ, उसका जो राजस्व का नुकसान हुआ बिहार इससे गरीब राज्य पर उसका एक बोझ पड़ा। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा निर्णय लिया, संकल्प लिया बिहार के महिलाओं की भलाई के लिए शराबबंदी का, और आज निश्चित रूप से महिलाएं इस फैसले से बहुत खुश हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो उस बोझ को मेंटेन करने के लिए कहीं कहीं से तो आमद चाहिए ताकि राज्य सरकार चलती रहे, सरकार सुचारू रूप से चले, सरकार का बजट बढ़िया बने। और वही सब कारण है कि जहां इनके शासनकाल में मात्र 23,000 करोड़ का बजट बनता था, पर कैपिटा इनकम निगेटिव घटा था इनके शासनकाल में, आज बिहार में लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। 3 लाख करोड़ से अधिक का आज बिहार का बजट बना है पहली बार। वही जब झारखंड अलग हुआ था, याद करिए, तो 80% मिनरल संसाधन झारखंड के पास थे, लेकिन आज देखिए बिहार की तरक्की करके कहां तक पहुंच जाएगा। आज बिहार के बजट का आकार देखिए और झारखंड के बजट का आकार देखिए। झारखंड का बजट लगभग 1 लाख करोड़ का बनता है और यहाँ का बजट 3 लाख करोड़ का बनता है। निश्चित रूप से यह दिखाता है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार अब आत्मनिर्भर हो चुका है। अभी भी हाल फिलहाल माननीय मोदी जी पिछली बार आए थे, उन्होंने औरंगाबाद नबीनगर में जो ऊर्जा का फिर से एक एनटीपीसी का प्लांट दिया है, उसका जब उत्पादन शुरू हो जाएगा तो बिहार में सरप्लस बिजली रहेगी, प्लस 10,000 मेगावाट हम लोग सौर से बिजली पैदा करेंगे। तो बिहार अब बिजली को दूसरे राज्यों को बेच करके इससे भी कमाई करेगा और औद्योगिकरण बिहार का होगा, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र साल में कितने औद्योगिकरण है, कितने उद्योग धंधे लगे? उद्योग लगने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। और इनके शासनकाल में लालू जी क्या बोलते थे, अरे सड़क बनेगा तो घर पे पुलिस आ जाएगी, तो सड़कें नहीं थी कहीं। अरे इनका तो 20 साल में आप सिर्फ राघोपुर में सड़क नहीं था सर, राघोपुर में इनका सड़क नहीं था, ये क्या बात करेंगे। मैं तो झूठ बोलते हैं, अभी राघोपुर में घूम के आया हूँ, अभी मैं राघोपुर घूम के आया हूँ। आप राघोपुर गए थे? जी बिल्कुल, मैं अभी राघोपुर गया हूँ, मैं पेड़ा खा के आया हूँ, चाय पी के आया हूँ चौराहा पर। वही पुल से गए थे? जी, उसी नया वाला पुल जो भी मोदी जी ने दिया, नीतीश जी ने दिया, उस पुल से गया था राघोपुर। अगर नीरज जी चुप हो जाए सुन लीजिए, तो इन्होंने कुछ किया नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। आज बिहार देश के किसी भी विकसित राज्य की बराबरी कर सकता है। आपसे 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते रह गए, अब जवाब भी तो ले लीजिए। जो पाताल में धंसा हुआ था, जो राज्य पाताल में धंसा हुआ था, गर्त में धंसा हुआ था, जीडीपी में डिग्रोथ हो रहा था, उसको निकाल। देखिए, अगर इस देश में कोई भ्रम फैलाने और इंडस्ट्री आई है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और वो किस तरीके से भ्रम फैलाती है। ये कहते हैं कि विकास दर में बहुत आगे है, लेकिन किसी भी सूचकांक में किसी राज्य से भी आगे नहीं है। ये इनका झूठा और गुलाबी जो मौसम दिखाते हैं इनके फाइलों में, ये सच्चाई है। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट होती है ना, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि निवेश ही नहीं है बिहार प्रदेश में, और ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहते हैं रोजगार। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार की नीति है ना, वो कहती है प्रति व्यक्ति आय 85 लाख लोगों की आमदनी 5,000 रुपए महीने से भी कम है। यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं, या जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठ बोल रहे हैं, या भारत सरकार का डेटा झूठ बोल रहा है, या आपस में आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद ये कह रहे थे पहचान बता रहे पर कैपिटा इनकम क्या आपने बिहार का बताया? मैं वो भी बता रहा हूं, गलत फिगर बता रहे हैं। क्या बताया आपने? बोलिए, आपने इतना बजट बना पर कैपिटा इनकम आज क्या बिहार का, ये बताइए। बता रहा हूं ना सर, बताइए। आपने 5,000 कैसे कर दिया? साहब सुनिए, आराम से सुनिए, मैं सब बताऊंगा। बजट की बात करते हैं, जिस प्रदेश में बजट ये दिखाते हैं कि इतना बजट होता था, शिक्षा पे इन्होंने कितना 1,000 करोड़ रुपए पैसा खर्च किया है। अभी तो 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर, 3 लाख करोड़ से ऊपर। मैं वो भी बताता हूं ना, मैं वो भी चीजें बताता हूं आलोक जी। 63,000 करोड़ का शिक्षा पे बजट देते हैं, और बिहार पूरे देश में ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा शिक्षा है। 100 में से 9 बच्चे सिर्फ इंटरमीडिएट में पास करते हैं, और पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा अगर बच्चा ड्रॉप आउट करता है, हाई स्कूल जाते जाते अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो मुबारक हो, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता और जनता दल यूनाइटेड की सरकार में है। और मैं बता देता हूं, पहले जो हमारा बजट था, कितना बताया? प्रति व्यक्ति आय 85 लाख लोगों का 5,000 और 6,000 रुपए के बीच में। औसत आय क्या है बिहार की? औसत आय 5,000। औसत आय प्रति व्यक्ति 5 क्या बात करते हैं? डिवाइड कर लीजिए, 80,000। और सुनिए, प्रति व्यक्ति आय 80,000 रुपए बिहार के लोगों की है। आप गलत बयानी मत करें। आप उसको थोड़ा अगर पढ़ लीजिए, आप 14 थोड़ा पढ़ लीजिए। 14 करोड़ बिहारियों में पढ़े, बिल्कुल डिवाइड बिना पढ़े मत बोलिए। आप डिवाइड करिए उसको 14 करोड़ बिहारियों में। 80,000 14 करोड़ बिहारियों में आप डिवाइड आज के करिए। डेट बिहार में है। आप ये
वो डेटा दे रहे हैं, आप वो बता रहे हैं जो जाति आधारित गणना के बाद आया था कि 95 लाख लोगों का जो आय है वो 6,000 रुपए से कम मैं है। आलोक जी और उन्हें ही सरकार ने 2 लाख रुपए बिना किसी किस्त के और बिना किसी ब्याज के देने का ऐलान किया था, देखिए, ताकि ये वो कुछ बहुत सारी चीजें हैं। ये अगर 80,000 बता रहे हैं तब तो बिहार गरीब राज्य ही नहीं होना चाहिए। आप 80,000 अगर बता रहे हैं तो उसको 14 करोड़ बिहारियों से डिवाइड करिए। नहीं, आपको वही इसका लगभग मतलब पूरे 5,000 देश का आंकड़ा आएंगे। नहीं मालूम है। आपको पूरे नहीं मालूम देश है, का मत आंकड़ा नहीं भटकाइए। मालूम है। अरे मत भटकाइए पूरे साहब। देश के ठीक है, सब टाइम मुद्दे में बिहार आज पीछे है, ये अलग विषय हम उस पर भी है। आएंगे। लेकिन क्यों पहले की तुलना में बहुत बढ़ा है, पहले की तुलना में मुद्दे कई पे आ रहा हूं, गुना बढ़ा मैं है, मुद्दे पे आ रहा हूं, कई interrupt गुना मत बढ़ा करिए। है। अरे जल्दी, interrupt मत जल्दी, करिए। मुद्दे पे आना, जल्दी। नीति आयोग की रिपोर्ट घटी झूठी है या फिर भारतीय जनता पार्टी के ये वादे और इरादे, ये परसेप्शन झूठा है। नीति आयोग ने हर और सुनिए, सूचकांक राज्य में बिहार को नीचे नहीं बताया है, अरे, ये बयान भी हर गलत सूचकांक पे है, ये बयान भी पिछड़ेपन में गलत नंबर है। एक है आप। हर सूचकांक में भारत नीचे नहीं सरकार बताया के है। हर डेटा में पिछड़ेपन में बहुत नंबर जगह एक है। बिहार अव्वल ये आपने टॉप दिया 10 में भी है। बिहार को। लेकिन और उसकी बात आप सुनिए, नहीं करेंगे। ये हमारी पहचान बताते हैं ना कि राष्ट्रीय जनता दल की पहचान ऐसी है। मैं आपको पहचान बताता हूं भारतीय जनता पार्टी की। प्रज्वल रवन्ना को जानते हैं, देश का यौन उत्पीड़न का जो है क्या बोलते हैं आरोपी, और उसको कौन भगाया, किसके साथ मंच शेयर करता था? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री। फिर मत बोलिए, नहीं तो मैं शिल्पी गौतम कांड बोलूंगा, चंपा विश्वास कांड बोलूंगा। शर्म से लाल हो जाएगा चेहरा आपका, शर्म से लाल हो जाएगा। जिसके चंपा विश्वास कांड, शिल्पी गौतम कांड, नालंदा में वहां आपको पुलिस शर्म की आई कार्रवाई थी। हुई और आपके कार्यकाल में नीपापोती हुई, आपके कार्यकाल में नीपापोती हुई। 25,000 हाँ, अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता, अपराधी यहाँ अपराध करके बच नहीं सकता। शर्म आती है? यहाँ शिल्पी गौतम कांड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चंपा विश्वास कांड नहीं हो सकता। बिहारी महिलाओं और बच्चियों एनसीआरबी के का साथ डाटा बतलाता है, इनको शर्म आती पर है? लाख अपराध में बिहार में भारी गिरावट आई है। पर लाख आबादी में बिहार में भारी गिरावट आई है। एक मिनट एनसीआरबी का डेटा। आलोक जी, एक मिनट। रुकिए, नहीं आप रुकिए। आज सुबह ही क्या हो गया पटना के पास हॉस्पिटल में, कैसे गोली मार दी देखिए, घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, दुखदाई हॉस्पिटल है। में घुस से गोली मार दिया गया। दुखदाई इतना तो है। अपराधियों का मनोबल 2005 से पहले ऐसे होता था जी। लेकिन जो 2005 खूब होता था जी, IGIMS ICU में ब्रज बिहारी की हत्या खूब होता था। IGIMS में ब्रज बिहारी आपके मंत्री, उनकी हत्या आप उसका रक्षा नहीं कर पाए, खूब होता था, खूब होता था। 2005 के पहले इसी IGIMS में, सुन लीजिए, इसी IGIMS में गोलियों से भून दिया गया था, 47 चला था इसी IGIMS में, भूल गए क्या? आप बताइएगा। बिहारी प्रसाद की हत्या हुई जी, थी। 2005 से पहले हुई थी, इनके मंत्री थे। मुझे क्या ये बात करेंगे? किसी बात पर तो बोलना राइट नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लाइव से सब बने हैं। आपराधिक घटनाओं पर तो खैर डिबेट होता ही रहेगा, लेकिन आज बढ़ी हुई जो बिजली की दरें थी उससे निजात देने के लिए जनता को जो नीतीश कुमार ने एक सौगात देने की कोशिश की है, सौगात दी है, और कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। कल प्रधानमंत्री भी दिन में है और शाम में कैबिनेट की मीटिंग भी है। देखना होगा कल क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं, लेकिन जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी। क्या सच में नकल करके ही नीतीश कुमार ने, जैसा कि आरजेडी कह रही है, एक लीड बनाने की कोशिश की है, बढ़त बनाने की कोशिश की है चुनाव से पहले? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।